सभी को नमस्कार। एक बार पुनः कक्षा 10वीं के महत्वपूर्ण सवालों के साथ अध्याय 7 है निर्देशांक ज्यामिति। 5 अंक निर्धारित है। इसमें अंक योजना में 5 अंक दिए गए हैं। 5 अंक में से हो सकता है एक ऑब्जेक्टिव हो और 2 नंबर के 2 क्वेश्चन हो सकता है 2 ऑब्जेक्टिव हो और एक 3 नंबर क्वेश्चन हो। इन्हीं संभावनाओं के साथ हमने कुछ ऑब्जेक्टिव लिख रखे हैं और कुछ डिस्क्रिप्टिव लिख रखे हैं। पहला प्रश्न था, किसी बिंदु की बाएं अक्ष से दूरी उस बिंदु का खाली स्थान कहलाता है। किसी बिंदु की बाएं अक्ष से दूरी हम समकोण निर्देशांक पद्धति में जानते हैं, ये एक्स अक्ष होता है और ये बाएं अक्ष होता है। अब वो कह रहे हैं किसी बिंदु की बाएं अक्ष से दूरी, किसी बिंदु की बाएं अक्ष से दूरी, बाएं अक्ष से दूरी इधर पढ़ेंगे हम, ये बाएं अक्ष हो गई, इस इधर पढ़ेंगे हम, इस तरफ पढ़ेंगे, इधर कहीं भी हो सकता है। तो ये क्या कहलाता है? बिंदु कहलाती है, तो ये कहलाता है हमारा भुज या एक्स निर्देशांक, दोनों ही सही है। तो पहले वाले का क्वेश्चन नंबर पहले का पहला ये हमारा इसका भुज होगा या एक्स निर्देशांक होगा, दोनों ही सही है। दूसरा क्या था, किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष जे इससे दूरी लेना है तो एक्स अक्ष ये इससे दूरी लेंगे हम तो इस तरफ आएगा, यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो ये कहलाती हमारी कोटि या बाह्य निर्देशांक, इसको हम कहते हैं कोटि। तीसरा हमारा था एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक, ये एक्स अक्ष है, इस पर किसी बिंदु निर्देशांक को हम एक्स 0 से दर्शाते हैं, तो यहाँ लिखेंगे एक्स 0 रूप में होते हैं। अगला क्वेश्चन था बाएं अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक, ये बाएं अक्ष होती है, इस पर कोई बिंदु लेते निर्देशांक उसके 0 बाएं होंगे, तो हम लिखेंगे चौथे वाले को उत्तर 0 बाएं। अगला क्या था, बिंदु एक्स वाई की मूल बिंदु से दूरी √x² + y² होती है, ट्रू फॉल्स में पूछ सकते हैं। तो ये सत्य है हमारा, जो 5वां था हमारा सत्य है। छठवें में क्या लिखा था, हमें 2 बिंदु दे रखे थे, बीच की दूरी हमें ज्ञात करना था या बीच की दूरी का सूत्र लिखना था। तो हम जानते हैं क्योंकि P और Q 2 बिंदु दिए तो दूरी PQ बराबर करनी के अंदर मैंने आपको पहले याद करना बताया था, x - x लिखना है, घात 2 लगाना है, y - y लिखना है, घात 2 लगाना है, 2 1 2 1 कह दो या 1 2 1 2 कह दो। इस टाइप से x2 ऋणात्मक की संपूर्ण घात 2 y2 ऋणात्मक की संपूर्ण घात 2 √ के अंदर रहता है, दूरी बराबर, ये दूरी का सूत्र होता है। कोई भी ऑब्जेक्टिव आएगा तो इनके अंदर से ही बनेगा, वो 1 नंबर का हो या 2 नंबर का हो, अच्छे से देखना है हमें। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, 2 नंबर में उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4-3/8-5 को जोड़ने वाले रेखा को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। हमें मान ले रहे हैं कि यहाँ पर ए बिंदु है, ये बी बिंदु दिया है, ये सी बिंदु है, तो हमें ए बिंदु निशान दिए, बी के दिए, सी के निकालना है, जबकि सी जो बिंदु है इस रेखा को 3:1 में विभाजित करता है। हमें विभाजन सूत्र याद है और विभाजन सूत्र के माध्यम से करेंगे। उसको लिखने का तरीका मैंने आपको बताया था, x बराबर mx + mx बटे m + n। सूत्र लिखने का तरीका मैंने बताया था, y बराबर my + my बटे m + n। फिर यहां मैंने बताया था आपको 12 21 12, नोट सब इसमें लिख दिया मैंने, 12 21 12। पिछले वीडियो में मैंने जब वीडियो बना रखे हैं उन सब में निगमित करके बताया कि सूत्र आता कैसा है। अगर एग्जाम के हिसाब से देख रहे हैं हम तो सूत्र याद इस टाइप से रखेंगे हम। यहाँ पर आप देखोगे ये x1 y1 है, ये हमारा x2 y2 है, इस ऐसी के निर्देशांक हम x y मान रहे हैं, ये हमारा m1 है और ये हमारा m2 है। वैल्यू रख लेंगे हम, x बराबर m1 क्या था 3, फिर यहाँ गुणा के साथ लगाते हैं, x2 क्या है हमारे पास, x2 का मान 8 है, देन m2 क्या है, m2 का मान 1 है, x1 क्या है, x1 का मान 4 है, यहाँ पर 3 धन 1 m1 m2 का मान रख दिए,
y बराबर m1 कितना था 3 और y2 था 5, m2 था 1, y1 था हमारे पास ऋण 3, यहाँ पर 3 धन 1, x बराबर 8 3 24 धन 4, 3 और 1 4 हुआ, y बराबर 3 5 15 ऋण 3 बटे 4, x बराबर 28 बटे 4, यहाँ पर y बराबर घटाएंगे हम तो 12 बटे 4, अगले पद में काटेंगे हम तो 4 7 28 से 7 आएगा और y बराबर 4 3 12 3 आएगा, यही हमारा आंसर कहलाएगा 7 और 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 था हमारा, हमें समांतर चतुर्भुज के शीर्ष दे रखे थे, पी का मान ज्ञात करना था। अब हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज जो रहता है उसमें भुजाओं के दोनों जोड़े समानांतर होते हैं। हम यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं, इसमें मान दे रखा था हमें जे है, जे बी है, जे सी है, जे डी है। ए के निशान दे रखे थे हमें 6 1, बी का दिया था 8 2, सी का दिया था 9 4 और डी का दिया था P3। हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, ये जो यहाँ इस बिंदु पर एक दूसरे को वो समद्विभाजित करते हैं, तो हम लिखेंगे ये जो है ना AC के लिए मध्य बिंदु काम करेगा, BD के लिए भी मध्य बिंदु काम करेगा, ABCD मान लीजिए बिंदु ही है, कोई बिंदु भी कह सकते थे हम। तो हम लिखेंगे यहाँ पर AC के लिए विकर्ण, यहाँ लिखेंगे विकर्ण AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर विकर्ण BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक। जानते थे हम x1 धन x2 बटे 2, y1 धन y2 बटे 2, ये मध्य बिंदु के निर्देशांक के सूत्र होते हैं। याद करने के तरीके बता दें कि x प्लस x लिखो अपान में 2, यहाँ 12 लिख दो, ऐसे ही यहाँ y प्लस y लिखो अपान में 2, यहाँ 12 लिख दो। ठीक है, अब क्या करते हैं, वैल्यू रखेंगे। AC के लिए x1 y1 अलग होंगे और BD के लिए x1 y1 अलग होंगे। तो AC के लिए हम जब लिख रहे हैं तो AC के लिए x1 का मान कितना है हमारे पास 6 है, ये 6 है, x1 y1 वो x2 y2 9 और 4, तो हाँ x2 क्या है हमारे पास 9 है बटे 2। यहाँ y1 क्या है, y1 क्या है हमारे पास 1 है, वहाँ कितना है 4 है बटे 2। AC विकर्ण AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक हम लिखे हैं। अब BD के लिखेंगे, x1 क्या है इसके लिए 8, x2 क्या है P है जी, x1 y1 होगा BD के लिए x1 y1 जी, x2 y2 बटे 2, यहाँ पर 2 धन 3 बटे 2, 9 से 15 15 बटे 2 5 बटे 2, यहाँ पर 8 धन P बटे 2 और ये 5 बटे 2। क्या करेंगे, पहला कोऑर्डिनेट से पहले के बराबर लिखेंगे हम, तो 15 बटे 2 बराबर 8 धन P बटे 2, 2 से 2 कट जाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 15 बराबर 8 धन P, या 15 ऋण 8 बराबर P। पक्षांतर किया हमने, 2 से 2 कट सकते हैं, काट दिए हमने, तो यहाँ 15 बराबर 8 धन P बचा। अब क्या 8 बदला ऋण 8 होगा तो ये घटाने पर 7 आया, तो P बराबर 7, ये हमारा आंसर होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 भी दे रखा था हमें, हमें 4 शीर्ष दे रखे थे समांतर चतुर्भुज के और फिर निर्देशांक दे रखे थे, हमें x y के मान ज्ञात करने थे। हम जानते हैं ऐसा चतुर्भुज जिसके भुजाओं के दोनों जोड़े समानांतर हो समांतर चतुर्भुज कहलाता है। हमने ये बनाया है, इसमें ABCD हमने मन से नाम दे दिए। ए का ये हमें दे रखा था 1 2, A का मान, B का मान, C का मान और D का मान हमने
ये रख दिए हैं। हम जानते हैं इसमें जो विकर्ण होते हैं ये विकर्ण कहलाते हैं। विकर्ण एक दूसरे को साम्य द्विभाजित करते हैं। तो ई पॉइंट वो है हमारा, क्या होगा, ई पॉइंट हमारा मिड पॉइंट होगा एसी के लिए, और बीडी के लिए वही मिड पॉइंट होगा। तो हम लिखेंगे विकर्ण एसी के मध्य बिंदु निर्देशांक विकर्ण बीडी के मध्य बिंदु निर्देशांक के बराबर होंगे। इस बात का यूज करके हम एक्स वाई के मान ज्ञात करेंगे, जैसे पिछले सवाल में किया था। तो यहाँ पर लिखेंगे हम विकर्ण एसी के मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर विकर्ण बीडी के मध्य बिंदु के निर्देशांक। हम जानते थे x प्लस एक्स अपान 2 1/2 लिखते थे, ऐसे ही y प्लस वाई अपान 2 1/2 लिखते थे। इसके लिए भी ऐसे ही x प्लस एक्स अपान 2 और y प्लस वाई अपान 2 लिखते थे। ये 1/2 करते थे। AC के लिए x1 y1 1/2 होगा और x2 y2 x और 6 होगा। तो यहाँ लिखेंगे हम 1 प्लस एक्स बटे 2 और 2 प्लस 6 बटे 2। यहाँ इसके लिए अलग होंगे तो 4 वाई एक्स 1 y1 और 3 5 x2 y2 होंगे। तो 4 प्लस 3 अपान 2 और y प्लस 5 अपान 2। पहला पद पहले के बराबर लिखेंगे हम, तो 1 प्लस एक्स बटे 2 बराबर 7 बटे 2 और दूसरा दूसरे के बराबर लिखेंगे 8 बटे 2 बराबर 5 बटे 2। 2 से 2 कट गया हमारा, तो यहाँ एक धन एक्स बराबर 7 बचेगा। 2 से 2 कटेगा तो 8 बराबर 5 होगा। अगले पद में एक्स यही है, ये 7 ऋण 1 को पक्षांतर करेंगे हम। यहाँ पर 8 यहीं पर है, 5 ऋण 5 बराबर 5। तो घटाने पर x बराबर 6 आया, क्या x y बराबर 3 आएगा। ये हमारे x और y के मान होंगे। दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हमारा 5वां था। दो बिंदु दे रखे थे -3 और 10 और 6 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु ऋण 1 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। हमें एक्चुअल में ये दे रखा है x1 y1 एक बिंदु और दूसरा दे रखा है हमें x2 y2 दूसरा बिंदु। हमें एक तीसरा बिंदु दिया, इन दोनों के बीच में कहीं पर भी हो सकता है वो, तो x y उसके निर्देशांक मान ले रहे हैं। वो इस रेखा को एबी वाली रेखा को किस अनुपात में विभाजित करता है, मान ले रहे हैं m1 m2 के अनुपात में विभाजित करता है। विभाजन सूत्र से हम करेंगे, हम क्या करेंगे, विभाजन सूत्र में हम x और y होते हैं, किसी एक से भी मान निकाल सकते हैं। हम पहले वाले x वाले से मान निकाल रहे हैं। हम जानते हैं x बराबर mx प्लस mx बटे m प्लस m होता है। सूत्र लिखने का तरीका 12 21 12 यानी 12 21 12 से मैंने याद करने का तरीका आपको बताया था। अब यहाँ x का मान हम दिया है ऋण 1 करेंगे, m1 नहीं मालूम, x2 कितना हमारे पास 6 है, m2 नहीं मालूम, m2 लिखेंगे, x1 कितना है हमारे पास ऋण 3 ऋण इसलिए ब्रैकेट में लिखा हमने, ये m1 प्लस m2। अब क्या करेंगे, त्रिक गुणा करेंगे। त्रिक गुणा कैसे करेंगे, इसका यहाँ इसके बटे में लगा सकते हैं, तो ये मिलेगा 6m1, इसका इससे करेंगे हम तो ऋण 3m2, त्रिक गुणा किया, इसका इससे करेंगे हम तो करेंगे तो ये ऋण m1 ऋण m2। अगले पद में 6m1, इसको धन लगाया तो धन m1 ऋण m2 यही है, इसको धन लगा तो ऋण 3m2। जोड़ेंगे तो हो गया 7m1, यहाँ 3 में से 1 घटाएंगे 2m2। अगले पद में m1 बटे m2 बराबर 2 बटे 7, यानी हम कहेंगे m1 अनुपात m2 बराबर 2 अनुपात 7 होगा। ये हमारा आंसर है। अभी मैंने आपको x से करके बताया, आप y से भी करोगे तब भी इतना ही आएगा, किसी एक से भी हम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 था हमारा, बिंदुओं 5 ऋण 6 व ऋण 1 ऋण 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y किस अनुपात में विभाजित करता है। हमें दो बिंदु दिए थे, मान ली हमने a और b दो बिंदु हैं, निर्देशांक दे रखे थे,
ये दो बिंदु बायस को किस अनुपात में बांटते हैं? बायस मतलब उसके निर्देशांक हमने अभी ऑब्जेक्ट में देखे थे 0 बाय होंगे, तो हमने मान लिया ये सी बिंदु है वो उसके निर्देशांक 0 बाय होंगे, तो बताना किस अनुपात में विभाजित करता है। मान ले रहे हैं कि ये m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है। हम जानते हैं विभाजन सूत्र, उससे हम x के लिए लगाएंगे तो आंसर आसानी से मिल जाएगा। हम x के लिए लगाने जा रहे हैं, x बराबर mx प्लस mx बटे m प्लस m होता था हमारा। हम इसको लिखते थे सबसे 1 2 2 1 1 2, ये फार्मूला हम विभाजन सूत्र का हमने एक बिंदु लिया है। एक से मान s का मान 0 है हमारे पास, m1 नहीं मालूम है, m2 x2 का मान कितना है हमारे पास? ऋण 1 है। m2 का मान नहीं मालूम है, x1 कितना है? 5 है हमारे पास। पूरे के बटे में m1 प्लस m2, 0 बटे में 1 लगा सकते हैं, इसका इससे गुणा करेंगे 0 का, इसका इससे करेंगे तो क्या मिलेगा? ऋण m1 धन 5 m2 बराबर 0, या ऋण m1 बराबर ऋण 5 m2, ऋण से ऋण कर जाएंगे, m1 बटे m2 बराबर 5, ऋण से ऋण कर जाएगा 5 बटे 1 भी कर सकते हैं, तो m1 अनुपात m2 होगा और इसका मान 5 अनुपात 1 होगा। जी हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 2 3 व 4 1 के बीच की दूरी क्या करो। परीक्षा में आते रहते इस टाइप क्वेश्चन, दूरी पे कोई ना कोई सवाल देखने को मिलते रहता है। तो हम जानते हैं जो दूरी का सूत्र था वो हमने लिखा था दूरी बराबर, याद करने का तरीका इसको मैंने निगमित करके बताया सूत्र आया कैसे, बाकी मैं यहाँ पर याद करने का तरीका बता रहा था। मैंने लिखा था x माइनस एक्स होल स्क्वायर लगा दो प्लस y माइनस वाई होल स्क्वायर लगा दो, यहाँ 2 1 2 1 लिख दो या 1 2 1 लिख दो, दूरी का सूत्र बन जाता है। अब यहाँ हम जानते थे x1 y1, हमें दो बिंदु दिए थे x1 y1 और x2 y2, ये दो बिंदु दे रखे थे। यहाँ मान रखेंगे, x2 का मान हमारे पास 4 था तो 4, x1 का मान 2 है, 4 ऋण 2 की घात 2, y2 का मान 1 है और y1 का मान 3 है घात 2। घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 2, 2 का वर्ग, घटाएंगे तो ऋण 2 का वर्ग, 2 का वर्ग करेंगे तो 4, ये ऋण 2 का वर्ग करेंगे ये भी 4 आया तो 8 आया, 8 को हम 2 करनी 2 लिख सकते हैं इकाई। ये हमारी दूरी हो गई, आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन था बाय अक्ष पर ऐसा बिंदु ज्ञात करना था जिनकी दो बिंदुओं से दूरी बराबर दी थी। हमें दे रखा था ए बिंदु, निर्देशांक क्या थे उसके हमारे पास 6 5 है, और बी और दे रखा था बिंदु हमारा, बी का अंक दिए थे हमें -4 3। इसकी बायक्स पर कोई बिंदु है, मान लो बायक्स पर कोई बिंदु P करके है, बायक्स निर्देशांक हम जानते थे 0 बाय होते हैं, इससे दूरी बराबर है, ये दूरी और ये दूरी हमें बराबर दे रखी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बाय का मान ज्ञात करना, हमें बिंदु ज्ञात करना है, तो ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम, हमें दिया है PA बराबर PB, दूरी बराबर दे रखी है, इनका हम वर्ग करेंगे, बाद में कर देंगे, अभी भी कर सकते हैं, PA वर्ग बराबर PB वर्ग। हमें मालूम था दूरी का जो सूत्र होता था हमारा x माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई का होल स्क्वायर अपन 2 1 2 1 लिखते थे। ऐसे ही यहाँ पर x माइनस एक्स का होल स्क्वायर और y माइनस वाई का होल स्क्वायर, यहाँ 2 1 2 1 लिखते थे। हम जानते हैं P के लिए तो ये x1 y1 या x2 y2 है, तो क्या लिखेंगे 6 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 का 5 माइनस y का स्क्वायर। यहाँ PD के लिए ये x1 y1 या x2 y2, x2 कितना -4, x1 का मान 0, ऐसे ही यहाँ पर y2 का मान 3 और y1 का मान y। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे हम तो वर्गमूल हो जाएगा, लिखना चाहिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो वर्गमूल हो जाएगा और यहाँ 6 का वर्ग 36 हो जाएगा, धन यहाँ 5 ऋण y का वर्ग, ये ऋण 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, धन 3 ऋण y का वर्ग। हमने सूत्र पढ़ रखा था छोटी कक्षाओं में, क्या पढ़ रखा था,
ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस सूत्र से हम विस्तार करेंगे इसका भी और इसका भी। तो यहाँ करेंगे हम 5 ऋण बाय का होल स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर प्लस बाय का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू बाय 25 धन बाय की घात 2 ऋण 5 दूनी 10 बाय। तो हमारा ये क्या आता है 36 तो यही रहेगा। इसको करेंगे तो कितना आया 25 धन बाय की घात 2 ऋण 10 बाय। इस 16 इसको करेंगे 9 धन बाय की घात 2 और 3 दूनी 6 बाय। अगले पद में ये बाय की घात 2 से बाय की घात 2 कट जाएगा 36 और 25 जोड़ देंगे हम 6 5 11 घटा 1 3 2 5 61 ऋण 10 बाय बराबर 16 9 25 ऋण 6 बाय। पक्षांतर करेंगे हम बाय वाले एक साथ कर लिए ऋण 10 बाय धन 6 बाय। यहाँ पर 25 ऋण 61 घटाएंगे तो ऋण 4 बाय बचेगा। यहाँ घटाएंगे तो 11 में से 5 गए 6 और यहाँ करेंगे हम तो 5 में से 2 गए 3 36 ऋण का बचेगा। ऋण से ऋण कट गया तो बाय बराबर 36/4 यानी 9 आएगा। 4 9 36 9 आ गया। तो ये हमें बाय का मान लगाया 9। तो क्या कह रहे हैं बिंदु ज्ञात करना अतः वह बिंदु क्या था हमारे पास 0 बाय था यानी 09 है। ये हमारा आंसर हो जाता है। इस टाइप से हमने पुनरावृत्ति कर दी सब की।